20 जुलाई द इंटरनेशनल मून डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जुलाई 1969 को इंसान ने बहुत लंबी छलांग मारते हुए चांद के ऊपर अपना पहला कदम रखा था। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो आप सबको पता है, हम आज इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम एक्चुअली बात करने जा रहे हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट पर एक नया फैशन चला है चांद के ऊपर ज़मीन खरीदने के लिए। आज का ये वीडियो देखकर आप भी सोचेंगे काश मेरे पास भी चांद के ऊपर एक ज़मीन होती, लेकिन ठहरिए, लेकिन आखिर क्या सच्चाई है चांद के ऊपर ज़मीन खरीदने की? आने वाले समय में क्या इंसान उस ज़मीन के ऊपर दावा कर सकता है? और आने वाले समय में क्या चांद के ऊपर कभी भी कोई इंसानी बस्ती बनेगी? तो चलिए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में कि आखिर क्या सच्चाई है उस चीज़ की। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही रोचक जानकारी आप तक हम पहुंचा सके। क्या आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? आजकल चांद के ऊपर जमीन खरीदने का एक नया चलन शुरू हुआ है। जी हाँ, चांद के ऊपर जमीन। दरअसल इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके जरिए आप चांद के ऊपर जमीन खरीद सकते हैं। हालांकि उस जमीन का निरीक्षण करने के लिए आप वहां जा नहीं सकते, लेकिन उस जमीन का रजिस्ट्रेशन पेपर और सर्टिफिकेट जरूर आपके हाथ में आएगा। हो सकता है इससे पहले भी आपने ये बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की है? आपको याद होगा स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जब इस दुनिया से चले गए थे तब न्यूज में भी ये बात आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद के ऊपर एक जमीन खरीदी थी और उन्होंने उस जमीन की देखरेख के लिए अपने घर के अंदर एक टेलीस्कोप भी लगाया था। और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि चांद के ऊपर जमीन बेचने का ये मामला क्या है और किस तरह से ये जमीन बेची जा रही है। साथ ही हम कानून के हिसाब से भी ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये संभव है और इससे जुड़े क्या नियम हैं, कैसे खरीदते हैं जमीन। अगर आप भी चांद के ऊपर जमीन खरीदना चाहते हैं तो इन वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। जमीन खरीदने पर आपको उसकी लोकेशन और धरती के ऊपर उसका देशांतर की जानकारी भी आपको दी जाती है। साथ ही इस क्षेत्र के नाम की जानकारी भी आपको दी जाती है। इतना ही नहीं, आपको सैटेलाइट के द्वारा दी गई फोटो भी आपको दी जाती है। क्या सही में हमें वहां पर जमीन मिलती है? दरअसल ये सारी वेबसाइट्स आपको वहां पर जमीन नहीं बेच रही है, जमीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है जिसकी कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होती है और न ही आप कभी फ्यूचर में भी वहां जाकर रह सकते हैं या अपना घर बना सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए होता है जो आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं और वो उसका फ्रेम बनाकर दीवार के ऊपर लटका सकता है या सोशल मीडिया के ऊपर उसका शो ऑफ कर सकता है। क्या कहता है नियम? अगर हम कानून की बात करें तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है क्योंकि दुनिया के 104 देशों ने मिलकर एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन किया है जिसमें वो अपनी धरती से बाहर की किसी भी चीज पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है और वो ट्रीटी साइन 1967 में किया गया था। खास बात यह है कि उन 104 देशों में भारत भी एक देश है। इनके नियमों के अनुसार कोई भी देश चांद के ऊपर अपना पर्सनल अधिकार नहीं जमा सकता है और इस नियम के अनुसार अंतरिक्ष भी किसी भी चीज का किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। ये जो वेबसाइट्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग जमीन को अलग अलग रेट पर बेचने का दावा करती है। बहुत सारी वेबसाइटों में उनकी रेट को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 30 से $40 प्रति एकड़ के हिसाब से वहां पर सर्टिफिकेट बेचती है। भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 2500 रुपये इसकी वैल्यू होती है। आप सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये देकर चांद के ऊपर 1 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। तो क्या आप भी चांद के ऊपर जमीन खरीदना चाहते हैं? अगर आप भी चांद के ऊपर जमीन खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।